हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 6 to 8 का आंसर की आ गया है और आपको उसमें चैलेंज भी करना है। 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच चैलेंज करना है, उसी टाइमलाइन में चैलेंज करना है। उसके बाद चैलेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चैलेंज कौन कौन से क्वेश्चन पे किया जाए वो मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो लोगों को लगता है चैलेंज करना, बट चैलेंज करने से वहाँ पे फ़ायदा नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से वैसे क्वेश्चन है और कौन कौन क्वेश्चन है जिस पे 99% है कि उसका आंसर बदलेगा ही बदलेगा। ऐसे मैं 4 क्वेश्चन ला रहा हूँ सोशल साइंस का और 2 क्वेश्चन साइंस एंड मैथ वाले का है। अगर इसके अलावे भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे उसके सोर्स को। एक भी पॉइंट में एक भी चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं सीधे नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये एनसीईआरटी में दिया, नहीं, मैं सोर्स दिखा रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट है सबका मेरे पास, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके अलावे ये वाला, ठीक है, देख रहे हो स्क्रीनशॉट, सारा स्क्रीनशॉट मैंने रखा है। तो एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप एनसीईआरटी जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सबसे पहले लोगों को ये क्वेश्चन में वैसे ही दिक्कत हो रहा है, बट इसका बीपीएससी चेंज ही नहीं करेगी क्योंकि ये हर जगह लिखा हुआ है। जैसे ये मेरा नोट्स भी है, तो इसमें क्या लिखा है, हरिपुरा में प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे और उस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू, और त्रिपुरी में भी यही प्रेसिडेंट बने थे। सुभाष चंद्र बोस को री इलेक्ट किया गया था, ध्यान दे, री इलेक्ट किया गया था। बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा, और लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गए थे। रिजाइन करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डी है, डी ही रहेगा, ठीक है। मैं वो गलती से साइंस वाला पेपर निकाल लिया था जिसमें नंबरिंग अलग था। ये आई सेट है, सेट आई है और सोशल साइंस का पेपर है, याद रखिएगा। तो इसमें तो आंसर डी ही होगा क्योंकि 38 और हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों में वो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन का बीपीएससी ने आंसर दिया है ईयर, पता है, बट ऐसे क्वेश्चन को जब 2 ऑप्शन में बीपीएससी बार बार कंफ्यूज करता रहता है कि बहुत सारे लोग ये लगाए हैं, बहुत सारे लोग ये लगाए हैं। तो जैसे पिछली बार भी टीआरई 2 में भी, जैसे हम लोग के सब्जेक्ट 11th-12th में कई क्वेश्चन को पता है बीपीएससी ने लास्ट में हाथ धो के डी मार दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है क्योंकि बीपीएससी लास्ट में इसका डी आएगा। ये कब तक नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑर्गन है, ईयर एक ऑर्गन है, बट ये पार्ट ऑफ ऑर्गन है, पार्ट ऑफ ब्रेन का एक पार्ट होता है, हिंड ब्रेन जो सबसे पिछला वाला ब्रेन होता है, उसका पार्ट है सेरेब्लम। मैं आपको दिखाता हूँ सोर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट में, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरेब्लम. It is responsible for the precision of voluntary activities and maintaining the posture and balance. लास्ट पैराग्राफ आप देखो। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि आप में जिनको चैलेंज, क्योंकि ऑब्वियसली आप चैलेंज करोगे ही, कुछ लोग ये लगाए, कुछ लोग ये लगाए, चैलेंज करोगे, लास्ट में बीपीएससी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डी के आंसर पे देके अपना पल्ला झाड़ ले। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, वो मुझे लगता है, मुझे क्योंकि पिछली बार टीआरई 2 में मैं देख चुका हूँ। अगला क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का स्टोर हाउस, ये बहुत, इसका तो 100% बदलेगा, इसका लीवर होगा आंसर। स्प्लीन मुझे लगता है गलती से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन अ लीवर सेल एंड देन अटैक टू द आरबीसी resulting in the rupture. The rupture of RBC is associated with the release of toxic substance hemojuine, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 and 4 days. तो मुझे लगता है इसका आंसर लीवर है, और मतलब मुझे क्या लगता है ये लीवर इसका होगा, इसका बदलेगा, क्योंकि जो स्प्लीन होता है, जो प्लीहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे तो डिस्ट्रॉय होता है ना, उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना आरबीसी का, तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो एक इसका आंसर बदलना चाहिए, और ये वाले का मुझे लगता है क्योंकि अभी बीपीएससी ने सी दिया है, ये मुझे 75% चांस लग रहा है कि इसका बीपीएससी डी कर देगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टीआरई 2 में 3-4 क्वेश्चन जब बीपीएससी को लगता है कि 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं ना, तो वो डी दे के पल्ला झाड़ लेते हैं, ठीक है। इसका बदलेगा, और इसका चांस है नहीं, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। इस वाले क्वेश्चन में लोगों को कन्फ्यूजन है कि गल्फ ऑफ कच्छ भी होगा। अगर आप बेसिक देखो, बेसिक डेटा देखोगे ना,
तो गल्फ ऑफ खंबत में जो प्रोडक्शन होता है और गल्फ ऑफ कच्छ में जो प्रोडक्शन होता है उसमें आकाश पाताल का अंतर है। मैं आपको दिखाता हूँ एक स्क्रीनशॉट। देखो ये एक टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या डाला है कि भारत में टाइडल एनर्जी का लगभग 8000 मेगावाट है। तो आप यहाँ बोलोगे टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी का कितना है टोटल 8000, उसमें 7000 तो गल्फ ऑफ कम्बे में ही होता है और लगभग 1200 मेगावाट होता है गल्फ ऑफ कच्छ में। क्लियर ना? तो इसलिए गल्फ ऑफ खंबात ही इसका आंसर होगा, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। ये भी बीपीएस से। तो अभी तक हम कौन कौन से आंसर देखे जिसको लगता है बीपीएससी चेंज करेगा? एक तो ईयर वाला चेंज करेगा, एक तो ये वाला चेंज करेगा, ये लीवर वाला 100% चेंज करेगा। आइक ये वाला तो ये तो 100% पता है, 200% पता है, मार्जिनी इसका होगा। ये भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पूरा पेज देखो तो इनके बारे में ही लिखा हुआ है, ग्यूसेपे मार्जिनी के बारे में। यंग इटली यूरोप बनाए, मतलब यंग इटली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। सबसे ज़्यादा इटली के यूनिफिकेशन में इन्होंने ये यहाँ पे बात भी बोली थी कि गॉड ने हम सबको इस इंटेंशन के साथ बनाया कि हम यूनाइट रहे। फिर हम इटली क्यों अपने पैच वर्क में टूट के रहेगा, इसलिए इटली को यूनिफाई करवाते, यही बात सब। तो ये तो 100% चेंज होगा। तो 3 क्वेश्चन अपने ऐसा देखा जो लगता है, जैसे ईयर वाला मुझे लगता है, तो देखो ईयर वाला और सेरेब्रम वाले का मैं बताऊं, कभी भी आप प्लीज़ ये मत सोचना कि दोनों में से एक आंसर दे देगा बीपीएससी। अगर बदला ना तो डी ही बदलेगा, बदल के ईयर से सेरेबेलम नहीं डालेगा, ठीक है। एक वो क्वेश्चन हो गया। एक मार्जिनी वाला तो बदलेगा ही बदला, लीवर वाला, लीवर और मार्जिनी 200% लगता है बदलेगा, ठीक है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा चांस है। ईयर वाले का 75% चांस है बदलेगा, तो सी डायरेक्ट लाएगा। अब अगला है वुड्स डिस्पैच। देखो वुड्स डिस्पैच का देखो क्योंकि मैं बताता हूँ, हमारे पास इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत बेसिक, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इससे पढ़े, स्पेक्ट्रम से पढ़े हैं या बहुत बेसिक। तो वहाँ पे हमको लगा कि यार ये मॉडर्न एजुकेशन की बात करेंगे। लेकिन अगर देखोगे इसके जस्ट बाद 1962 में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने लगी। तो ऐसे कैसे, मतलब वुड्स डिस्पैच में नहीं कुछ लिखा है, अगर यूनिवर्सिटी के बारे में रहता तो क्यों करता। और एक एग्जांपल देखो, अगर वुड्स डिस्पैच वुमेन के बारे में बता रहा है तो ऑब्वियसली ये समाज के रिफॉर्म में बात आ ही जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है, और ये बीपीएससी ने सही दिया, इसका तो कोई कतई चांस नहीं कि बीपीएससी इसका बदलेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बीपीएससी नहीं बदलती, क्योंकि ये बीपीएससी क्या कर रही है, इसका एक ब्रॉड व्यू ले रही है, इसका आपको नैरो व्यू लेने के लिए। और जब आंसर का बात आता है ना, जब फंसते हैं बीपीएससी तो क्या करता है, ब्रॉड वाले का आंसर दे देता है। ब्रॉड जो आंसर हो, तो ब्रॉड कौन होता है, मोर देन वन एबव होता है, ठीक है। देखो रेलवे जोन में बीपीएससी ने अभी एक कोई एग्जाम लिया था टीयर 2 में ही, तो वहाँ पे भी 16 आंसर दिया था। तो बीपीएससी ऐसे आंसर अपने, क्योंकि उनके जो सोर्स होंगे, जो आंसर देने वाले होंगे वो बदलेंगे नहीं, तो 16 ही मानेगा। जो कोलकाता वाला होता है और एक और रेलवे जोन है, उसको नहीं मानते, मेन में नहीं मानते, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें ऐसा लगा ना जिसका बीपीएससी आंसर बदलेगा, बाकी हम लोग चाहते हैं बदले बट वो बदलेंगे नहीं। जैसे इस क्वेश्चन का भी मुझे नहीं लगता बीपीएससी बदला है, क्योंकि पीआईबी के इन्फॉर्मेशन मैं एक दिखाता हूँ आपको। देखो जो ये इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअली एआई से लिया गया। तो ये कहाँ से लिया है ये आंसर मैं दिखाता हूँ। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सॉरी, उसके अलावा और कोई वेबसाइट से लिया है, टेक्स्ट बुक और इन द इकोनॉमिक्स टाइम्स, वहाँ पे भी 25.07 ही दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर बीपीएससी देने के बाद 25.07 करता। अगर देखो कोई भी दशमलव में भी फ़र्क होता है ना, अगर ऐसे दशमलव में फ़र्क होता है तो बीपीएससी ई पे चला जाता है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे फ़र्क नहीं, इसको भी नहीं बदलेगा। अभी तक हम 3 क्वेश्चन देखे जिसका बीपीएससी बदलने का चांसेस है। इसके अलावे 3 क्वेश्चन बदलने के चांस है, और कुछ क्वेश्चन हम चाहते हैं हम लोग कि बदले बट वो बदलेगा नहीं। अब हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते इसका, किसका, साइंस का। देखो इसमें लोगों को पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका आंसर नहीं बदलेगा, ये मान के चलो। देखो क्या होता है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से आप एक फॉर्मूला निकाल लेते हो, F = ma, निकाल लिया। आपसे पूछ रहा है कि
जो एक्सेलरेशन है यानी एक्सेलरेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, तो ये तो पॉइंट सही है। और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ा तो मास घटा, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट, अगर इसको कांस्टेंट माने तो इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटाएंगे, तो दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, इसीलिए डी करेक्ट आंसर होगा। एक मैथ वाला क्वेश्चन था, एक टैंक वाला क्वेश्चन था, ठीक है, टैंक वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर बीपीएससी चेंज करेगा, उसका आंसर 3.3 है, मैं उसका सोर्स देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये हाइट ऑफ सिलेंडर इतना है, इसका निकालोगे तो इतना आ जाएगा, 3.0 मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका तो बदलेगा। और देखो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक आंसर में दिया है, ये आरबी में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे कौन बॉडी के बैलेंस में मदद करता है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है ना, ब्रेन ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे लगता है ये बीपीएससी इंटेंशनली गलत करवाने के लिए की होगी, क्योंकि कई बार बीपीएससी जैसे एक बारी कोई क्वेश्चन पूछा किसी एग्ज़ाम में, उसका आंसर और कुछ और है, दूसरे एग्ज़ाम में पूछा तो उसका आंसर कुछ और है, और वो दोनों आंसर को बीपीएससी एक क्वेश्चन में ला देती है, तो तब आंसर डी होने का चांसेस बढ़ जाते। तो मुझे तो लगता है कि इसमें बीपीएससी अगर नहीं गई तो बस ईयर ही रहने देगी, ठीक है, बदलेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो सेरेबेलम में जाएगी, इतना ध्यान रख लो, ठीक है, वो बदलेगी तो जाएगी किस में, मोर देन वन ऑफ द एफ, ठीक है। तो यही है, 4 क्वेश्चन मुझे लगता है बदलेगा, बाकी कुछ क्वेश्चन में डाउट था लोगों को, उसके भी मैंने सोर्स बता दिए हैं, ये सोर्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।